Hello student, let's start with the practical question. Practical question number 2. परचेस कंसिडरेशन का क्वेश्चन इसके पहले डील किए थे. इसमें हम वही कंटिन्यू करेंगे, बस हम थोड़ा और जो अलग अलग टाइप मैंने कल आपको बताया था कि परचेस कंसिडरेशन के कैलकुलेट करने के 4-5 तरीके हैं. उसमें से हमने कल देखा था इंडिविजुअल पेमेंट मेथड, जिसमें ये दिया हुआ था कि भाई हमने इक्विटी शेयर होल्डर को इतना पेमेंट किया एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को किया. हमने दोनों को क्या किया था, ऐड कर दिया था, तो वो वैल्यू आ गई थी परचेस कंसिडरेशन. नाउ इन दिस क्वेश्चन नेट एसेट मेथड यूज होने वाला है. और सर ये डिसाइड कैसे करेंगे कि नेट एसेट मेथड यूज हो रहा है? जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं उससे आपको समझेगा ये कैसे डिसाइड हो रहा है. तो थोड़े बहुत टर्म्स क्या रहते हैं, कंफ्यूजिंग रहते हैं. ना अब देखोगे इस क्वेश्चन में, तो भाई क्वेश्चन लिखा है कि भाई फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च. ये मान लो 2021 है, आप अज्यूम कर सकते हो. शेयर कैपिटल दे दिया है 2250 और रिजर्व्स दिया है 900. नोट्स में उसका डिटेल दिया है. वैसे ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, ट्रेड पेबल हो गया. देन ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट है, और ये 3 करंट असेट्स है. ठीक है, ये सिंपल बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर है. हम आगे बढ़ेंगे इसमें. अब इधर देखो, यहाँ नोट्स उसके दिए तो भाई इक्विटी शेयर कैपिटल है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है. 1.5 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 रुपये का, 7,500 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपये का. ये जो फिगर्स है ना, ये सब थाउजेंड्स में लिखे गए, ध्यान में रखना. मतलब इसके बाद 3 जीरो और लगाना है, ऐसा उसका. देन रिजर्व सरप्लस दिया हुआ है 900 का, एंड ये डिवेंचर है. 15% का अर्थ होता है कि हमें 15% उसको ब्याज देना. एंड लैंड बिल्डिंग 3250 इन्वेस्टमेंट है जो 600. बेसिकली बैलेंस शीट में जो डिटेल दी होती है उसका ही थोड़ा और बाइफरकेशन नीचे होते हैं. तो बी लिमिटेड ने एग्री किया है कि भाई टेक ओवर करेगा एसेट लाइबिलिटी नीचे ही दिए गए टर्म्स पे. तो बी लिमिटेड क्या बोल रहा है कि मैं 15% डिवेंचर को डिस्चार्ज करूंगा 10% प्रीमियम पे. तो डिवेंचर कितना है बेटा, 700 है. और 700 का यदि आप 10% प्रीमियम ऐड कर दोगे ना, तो हो जाएगा 770. मतलब हम 700 के बदले बी लिमिटेड 770 रुपये देगा, तो नुकसान है बी लिमिटेड का. पर ठीक है, एग्रीमेंट वैसा है. तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, उसकी वैल्यू हम 10% ज़्यादा मानेंगे, ऐसा उनका कहना है. 10% क्या मानेंगे, ज़्यादा, अबोव द बुक वैल्यू. लेकिन इन्वेस्टमेंट को एट पार वैल्यू लेंगे. पार वैल्यू मतलब जितना बुक में लिखा है उतना ही वैल्यू मानेंगे इन्वेस्टमेंट का. ठीक है, टर्म्स लिखा है. करंट असेट्स मतलब ये सारे करंट असेट्स ऊपर दिए हुए थे. उसके बाद ये यहाँ पे देखो, करंट असेट्स मतलब ये तीनों का मिला के वैल्यू कितना हो रहा है, 500. तो करंट असेट्स मतलब तीनों का मिलाना है. सिर्फ लिखा रहता है इन्वेंट्री, तो सिर्फ इन्वेंट्री के बारे में देखो. तो ट्रेड रिसीवेबल लिखा होता तो ट्रेड रिसीवेबल. तीनों की वैल्यू के बारे में क्या लिखा है देखो. तो कि बोल रहा है कि करंट असेट्स को हम 10% डिस्काउंट पे लेंगे. मतलब 500 के बदले हम उसमें से 10% डिस्काउंट, मतलब उसकी 90% वैल्यू ही मानेंगे, मतलब 450. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम भाई 10% एक्स्ट्रा देंगे, प्रीमियम देंगे. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देना है हमें, 750 ए लिमिटेड का. लेकिन उसका भी 10% एक्स्ट्रा, मतलब इसके ऊपर भी 110% निकालोगे. तो ये कैलकुलेटर आपको साथ में रखना है ना. मेरे पास भी है, मैं अपने कैलकुलेटर से निकाल लेता हूँ भाई. तो भाई 750 इंटू 110% कर दो. बेसिकली 10% ऐड कर रहे हैं हम, ये हो जाएगा 825. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम 825,000 का प्रेफरेंस शेयर देंगे बी लिमिटेड का. बी लिमिटेड का शेयर अब उसको मिल जाएगा, ए लिमिटेड का वो नहीं रहेगा. और हम इशू करेंगे 3 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच और 2 इक्विटी शेयर. हर 2 इक्विटी शेयर के लिए हम 3 इक्विटी शेयर करेंगे इन बी लिमिटेड में. बी लिमिटेड का शेयर हमें देना है. बी लिमिटेड का कितना शेयर देंगे हम ए लिमिटेड को, तो ए लिमिटेड के ओनर को हम बी लिमिटेड का 2 शेयर देंगे, 3 शेयर देंगे हर 2 शेयर के लिए. तो देखो कितना इक्विटी शेयर है पहले से, 1.5 लाख. तो हमने क्या, ये कंडीशन क्या बोल रहे हैं भाई, कि हम हर एवरी 2 शेयर के लिए, फॉर एवरी 2 शेयर हम कितना दे रहे हैं, 3 शेयर दे रहे हैं. तो ये कितना हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा. तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 करेंगे हम, ये आएगा 2,25,000 शेयर. और बैलेंस हम पे करेंगे कैश में. अब हम सर यहाँ पे जब प्रेफरेंस शेयर का तो अमाउंट निकल गया 825, वैसे इक्विटी शेयर का भी यदि इतना शेयर है इंटू 10 करोगे
तो 2250 आ गया इन 1000, इसके बाद 3 जीरो और है, हम 3 जीरो नहीं ले सकते ना क्योंकि पूरा फिगर 1000 में रिपोर्ट कर, तो 2250 825 प्लस 825 ये 3075 रुपए दे देते हैं, है ना। लेकिन उन्होंने क्या लिख दिया, बैलेंस इन कैश। तो बैलेंस इन कैश मतलब कितना कितना बैलेंस और है, तो यहां से आपको पता चल रहा है कि इंडिविजुअल पेमेंट मेथड काम का नहीं है, यहाँ पे आपको नेट एसेट वैल्यू मेथड फॉलो करना पड़ेगा। एसेट में से लायबिलिटी जो जो हमने लिया वो माइनस करना होगा, फिर जो वैल्यू आई उसको नेट एसेट बोलेंगे, और नेट एसेट को इन तरीके से पैसा दिया गया तब जाके निकलेगा कि बैलेंस कैश में दिया। इसलिए हमें पता चल रहा है कि हमें नेट एसेट वैल्यू मेथड यूज करना है। तो हम अब सीधा सॉल्व कर लेते फटाफट। तो आप पेपर सॉल्यूशन पर्सपेक्टिव से भी हम देखें तो भाई आपको लिखना है कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन, ओके। तो ये सॉल्व करने हैं, इसमें हम पहले एसेट्स ले लेते हैं पूरे। एसेट्स में क्या क्या चीजें थी, तो भाई ऐसा बोलना है उनका कि एसेट भाई 10% से ज्यादा लेना है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में सिर्फ क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है। अब ध्यान दोगे तो सिर्फ क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है 3250। तो यहाँ हम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 3250 है, और उसकी वैल्यू बढ़ाना है 110% से। देखो 3250 इंटू 110% यदि आप करोगे ये आएगा 3575। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब इसमें एसेट में और क्या है वो देख लो। एसेट में देखो हमने ये ले लिया इन्वेस्टमेंट, उन्होंने लिखा है इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्या लिखा है भाई इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो आप इधर से देख लो। इन्वेस्टमेंट के बारे में उनका कहना है कि भाई इन्वेस्टमेंट हमें पार वैल्यू पे लेना है। इन्वेस्टमेंट हमें किस पे लेना है बेटा, पार वैल्यू पे। पैसे जितना दिया था उतना ले लो। बाकी उसके बाद उन्होंने बोला है कि करंट असेट्स लेंगे हम 10% डिस्काउंट पे। करंट असेट्स कितना था, 500 था हमने देखे, तो आप यहाँ पे करंट असेट्स लेंगे और उसकी वैल्यू कितना ले लेंगे, 500 था, तो 10% डिस्काउंट मतलब उसका 90% लेंगे, तो ये कितना आ गया 450। दूसरा कोई एसेट बचा नहीं, है ना। लॉन्ग टर्म सारी ही एसेट्स ले लिए, बिल्डिंग ले लिए, इन्वेस्टमेंट ले लिए एंड करंट एसेट का टोटल 3575 प्लस 600 प्लस 450, तो दिस कम टू 462। ये टोटल एसेट जो लिया वो एक्वायर, है ना। फिर उसके बाद हम यहाँ लाइबिलिटी लिख लेंगे। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में कैसे डिसाइड हो रहा है, इसको मैं मिटा देता हूँ, मेरे को जगह लगेगा। लाइबिलिटीज में उन्होंने बोला है कि कौन से लाइबिलिटी हम ले रहे हैं, देखो यहाँ पे। तो डिवेंचर को हम लौटा रहे पैसे, भाई डिवेंचर को सॉरी लौटा रहे मतलब उसको इशू कर रहे हैं पैसे। तो डिवेंचर हमारा कितना है 700 है, एंड उसको हम 110% मतलब 10% प्रीमियम इसमें आ गया, ये आ जाएगा 700 इंटू 110%, हमने लिख के रखे 770 रुपये की वैल्यू। तो डिवेंचर को हम 700 के जो ए लिमिटेड में डिवेंचर थे उसको हम बी लिमिटेड का 770 रुपये का डिवेंचर दे रहे, तो फायदा हो गया ना उसको। अब 770 रुपये पे ब्याज कमाएगा वो 15%, पहले वो सिर्फ 700 पे ब्याज कमाता, तो ज़्यादा कंसिडरेशन। डिवेंचर हो गया, और उसके बाद क्या था, करंट लाइबिलिटीज़ है। करंट लाइबिलिटीज़ बुक वैल्यू पे लेना है। करंट लाइबिलिटी का वैल्यू कितना है देख लेते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ की, करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेएबल है सिर्फ 500 है, 500 ले लेंगे। यही दो लाइबिलिटी है जो लिए हमने, तो ये 1270 हो गया। तो नेट एसेट एक्वायर्ड कितना हो गया देख लो। नेट एसेट एक्वायर्ड कितना, नेट एसेट बी लिमिटेड ने एक्वायर किया वो देख लीजिए भाई। 4625, 4625 में से माइनस कर दो 1270, तो हमने 3355 का नेट एसेट एक्वायर किया। अब ये पैसा हम कैसा दे रहे हैं, उसको बोलते हैं मोड ऑफ पेमेंट या फिर फॉर्म ऑफ पेमेंट। तो हमने उसको पैसा कैसे कैसे दिया, उसके लिए बचा हुआ डिटेल आपको यूज करना है। ठीक है, तो पैसा हमने कैसे दिया वो देखेंगे। पहले तो हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दिया, प्रेफरेंस शेयर को पैसा दिया हमने
कैसे दिए पैसे बेटा प्रेफरेंस शेयर को? वो 825 दिया हमने, 725 इन 110% चार्ज किया, 825 रुपये, करेक्ट है। और इक्विटी शेयर होल्डर को भी हम पैसा दे रहे तो हम उसको इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। इक्विटी शेयर हम कितना इशू कर रहे हैं? तो हमने भाई डिसाइड किया कि 1.5 लाख इक्विटी शेयर है और हर 2 के बदले हम 3 इश्यू शेयर अपने दे रहे हैं। तो उन्होंने लिखा है 3 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर। ये और इंटू 10, एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का है, तो हमने इसको 2,25,000 शेयर इंटू 10 किए तो 22,50,000 आता है, पर फिगर 1000 में लिखना है। 22,50,000 ना लिखते हुए सिर्फ 2250 ऐड करेंगे। अब ध्यान दो, 3355 टोटल पैसा देना था, उसमें से 825 रुपये प्रेफरेंस शेयर को गया, 2250 इक्विटी शेयर को गया, तो माइनस कर लेंगे। तो बचता है 280। इतना हम दे देंगे कैश, तो लिखा था ना बैलेंस कैश, कैश पेमेंट इतना, इसका टोटल भी 3355 ही आएगा। तो हमने ये मेथड डायरेक्टली फॉलो इसलिए नहीं किए, 825 आपको पता था, 2250 पता था, लेकिन ये वैल्यू आपको पता नहीं था, करके हम यहाँ पे नेट एसेट वैल्यू फॉलो किए। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन है। आपको कोई डाउट रहता है आप मैसेज की, हमारे कमेंट पे जो मोबाइल नंबर ग्रुप में आपको चैट के सॉरी ये यूट्यूब जो लिंक है उसके डिस्क्रिप्शन आएगा। एंड नोट्स भी मैंने शेयर करके रखा है, आप लेक्चर 1 में जब देखेंगे, जो इस चैप्टर का लेक्चर 1 है उसके अंदर ये ICI का जो ये किताब है, ये नोट्स शेयर्ड है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एंड ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। कोई भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगले इसमें हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम परचेस के 4-5 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इसके बाद हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।